संविधान में धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो लिखा है और जो एक्चुअल सेक्युलरिज्म जो लोग समझ रहे हैं, जो एक नैरेटिव है सेक्युलरिज्म को लेकर के, आप यंगस्टर्स जो कनेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा शहजाद पूनावाला से, आप यंगस्टर्स को कैसे समझाएंगे? देखिए, हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण 1947 के बाद सेकुलरिज्म के नाम पर सूडो सेकुलरिज्म प्रैक्टिस किया गया या डिस्टॉर्टेड सेकुलरिज्म प्रैक्टिस किया गया। सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्षता नहीं है, सेकुलरिज्म का मतलब है पंथ निरपेक्षता। हमने पंथ निरपेक्षता को धर्मनिरपेक्षता में ट्रांसफॉर्म कर दिया। धर्म से क्या कोई भी स्टेट, कोई भी संविधान, कोई भी लोग अलग हो सकते हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? जहाँ धर्म है वहाँ जीत है, यतो धर्मस्थो ततो जया। ये धर्म को छोड़ ही नहीं सकते। महाभारत में भी हम लोग धर्म की स्थापना के लिए महाभारत हुई। धर्म मतलब नॉट रिलीजन, धर्म मतलब राइचियसनेस, धर्म मतलब ड्यूटी। तो क्या स्टेट कैन इट बी एंटी धर्म? स्टेट हैज़ टू बी प्रो धर्म। धर्म और स्टेट अलग नहीं हो सकते। स्टेट का कोई फेथ या रिलीजन नहीं हो सकता, मतलब कि पंथ नहीं हो सकते। अब इस पंथ को हटा दिया गया और धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट डाला गया, वहाँ से ही सूडो सेकुलरिज्म की शुरुआत होती है। इसका मतलब ये कर दिया गया कि जो भारत का एक इतिहास है, भारत की विरासत है, उसी से हम लोग अपने आप को अलग करने लगे और सेकुलरिज्म के नाम पर एक माइनॉरिटी अपीजमेंट प्रैक्टिस की गई। नेहरू जी के उस समय पर भी बयान है कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म से ज़्यादा खतरनाक मेजॉरिटी कम्युनलिज्म है। पहले तो ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही क्या है इस देश में? क्या एक 18 से 20 करोड़ की आबादी माइनॉरिटी मानी जाएगी? मुझे तो लगता है कि मुस्लिम देश की सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी है। माइनॉरिटी तो पारसी हो सकते हैं, माइनॉरिटी सिख हो सकते हैं, माइनॉरिटी क्रिश्चियन हो सकते हैं, माइनॉरिटी वो बुद्धिस्ट हो सकते हैं, पर जो 80 करोड़ है और उसके बाद फिर या 100 करोड़ है और उसके बाद 20 करोड़ है, वो माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं? तो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी माइंडसेट में ट्रैप करने के लिए उसकी तुष्टीकरण करना, उसको अपीज करना और मेजॉरिटी कम्युनिटी को बार बार एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स में लाना कि अगर आप अपने आइडेंटिटी को रखते हैं तो आप कम्युनल हैं, अगर आप अपने हितों की बात करते हैं तो आप कम्युनल है। तो इस प्रकार की डिस्टॉर्टेड सेकुलरिज्म की वजह से ही आज ये ओवर रिएक्शन हम देखते हैं कई जगहों पर। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इस देश में अक्सर ये कहा जाता है कि मुस्लिम जो है वो तो अपने सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को करें, जो मुस्लिम नहीं है वो उनकी इफ्तार पार्टी में भी टोपी लगा कर जाए। पर अगर कोई हिंदू है और वो टीका लगा दे और वो कोई संवैधानिक पद पर हो, तो ऐसा उसके ऊपर सेक्युलर लॉबी टूट पड़ता है। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हुए चंद्रचूड़ जी, उन्होंने अपने घर में, वो महाराष्ट्रन भी है, महाराष्ट्रन गणेश चतुर्थी बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब, क्योंकि गणेश जी हमारे सबके हैं, मेरी संस्कृति का हिस्सा है। गणेश चतुर्थी शुरू भी मेरे शहर से, पुणे से हुई। लोकमान्य तिलक जी ने शिव जयंती और गणेश चतुर्थी समाज को एक करने के लिए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक सामाजिक रूप से हम सब एक साथ आए, तब शुरू हुई, पहले से चलने वाली प्रथा नहीं है। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, प्रधानमंत्री जी गणेश आरती के लिए शामिल हुए, तो इतना बड़ा इकोसिस्टम का मेल्टडाउन हो गया, आप समझ सकते हैं। और यही चीज़ 2009 में जब हमारे अभी दिवंगत प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के यहाँ पे इफ्तार पार्टी रखी गई जिसमें जस्टिस बालाकृष्णन आए, तब तो वो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। और यहाँ पर मोदी जी जस्टिस चंद्रचूड़ के यहाँ चले गए गणेश आरती में, तो ना जाने हमारे देश के सेकुलरिज्म पर इतना बड़ा खतरा आ गया। हज की सब्सिडी देना सेकुलर होता है, परंतु अगर हम लोग सनातन के केंद्र को डेवलप करें, जैसे काशी कॉरिडोर किया गया, काशी कॉरिडोर किया गया प्रसाद स्कीम में, तो अजमेर शरीफ को भी किया गया, थॉमस चर्च को भी किया गया। काशी कॉरिडोर को डेवलप करने का फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पे 13 करोड़ पर्यटक पहुँच रहे।
अयोध्या जी में आज सबसे ज़्यादा, ताजमहल से ज़्यादा पर्यटक, आगरा से ज़्यादा पर्यटक अयोध्या जी में पहुंच रहे हैं। जब वो रिलीजियस और बाकी पर्यटन के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ की पूरी इकॉनमी डेवलप होती है। वहाँ पर कोई टैक्सी चलाने वाला क्या केवल मोहित टैक्सी चलाता है क्या? मोहम्मद नहीं चलाता। कमरा रेंट पे देने का काम केवल क्या कोई स्वाति करती है क्या? कोई सुल्ताना का वहाँ पे होटल्स या होम स्टे नहीं होगा क्या? तो वहाँ पे पूरी इकॉनमी डेवलप हुई। पर नैरेटिव क्या बनाया जाता है कि ये एक सांप्रदायिक कदम है कि आपने सनातन केंद्र डेवलप क्यों किया। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का डिस्टॉर्टेड जो सेकुलरिज्म था, इसका बड़ा खामियाजा हमने भुगता, आज भी हम भुगत रहे हैं। ये क्या कहते हैं कि मुस्लिम मंत्री नहीं है। क्यों भाई? अगर मुस्लिम मंत्री होगा तभी वो मुस्लिम के लिए काम करेगा। ये तो जिन्ना वाली सोच है। कभी आपने इनसे सुना है इन्होंने बोला पारसी मंत्री नहीं है, जैन मंत्री नहीं है, बुद्धिस्ट मंत्री, या माइनॉरिटी आपने केवल एक ही कम्युनिटी में रिड्यूस कर दिया कि केवल मुस्लिम इज माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कमीशन के लंबे समय तक अध्यक्ष केवल मुस्लिम बने, अब जाके सिख बने लालपुरा साहब। तो सिख को क्यों नहीं बनाया? हमारी कैबिनेट में माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री अभी किरण रिजिजू है, बुद्धिस्ट है। हमारी कैबिनेट में सिख मंत्री है, हरदीप पुरी जी है, क्रिश्चियन है। इनको माइनॉरिटी नहीं मानेंगे? और माइनॉरिटी तो बहुत प्रकार की हो सकती है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी हो सकती है किसी जगह पे। किसी जगह पे आजकल तो परिभाषा करने में तो बहुत सारी माइनॉरिटीज़ आइडेंटिफाई होती है। तो उनके बारे में क्या? तो दरअसल ये केवल सेकुलरिज्म के नाम पर एक राजनीति की गई कि मुस्लिमों को डराओ, उनके मन में एक फोबिया क्रिएट करो और बहुसंख्यक समुदाय को बांटो, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर घोल दो ताकि उनको कभी अपने इतिहास पर या अपने संस्कृति पर या अपनी विरासत पर गर्व ना हो, और बांटो और यहाँ पर पोलराइज करो। ये राजनीति आज भी चल रही है। कुछ लोग अभी जो अपनी जाति नहीं बता पाते वो जाति कार्ड खेलते हैं। अपनी जाति का उनको कोई अता पता नहीं, और मुझे भी नहीं पता कि कैसे जाति उनकी जो बताते हैं वो हो भी जाती है। भाई मतलब आपके ग्रैंडफादर पारसी है, आपकी मदर क्रिश्चियन है, मैं किसी स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, हाँ समझने वाले तो समझ ही जाते हैं। और आपका गोत्र जो निकलता है वो आप बोलते हैं कि आप उच्च कोटि के कौल ब्राह्मण गोत्र के होते हैं। तो ये समझ में नहीं आती बात। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर तो अपना गोत्र देख लेते हैं, वहाँ पर वो देख लेते हैं कि ये जाति है वो जाति है। अपने स्टेट में तो कोई कास्ट सर्वे करा नहीं पाते। हाँ, और मुस्लिमों में जहाँ पर पसमानदा और अपर कास्ट है उसमें कभी एक बात नहीं बोलते। कभी उन्होंने बोला है चलो पिछड़ों के लिए है, तो मुस्लिम में भी जो पिछड़े हैं उनके लिए बोला है कभी? क्यों वहाँ पे गाड़ी क्यों रुक जाती है? तो मुझे लगता है कि ये पूरी चीज़ कनेक्टेड है। सेकुलरिज्म के नाम पर केवल इस देश में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स हुई, और अब नेचुरली लोग इसको जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सब रिजेक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम एक हैं तभी हम सेफ हैं। अगर एक नहीं रहेंगे तो बांग्लादेश की स्थितियाँ हम देख रहे हैं, एक नहीं रहेंगे तो अफगानिस्तान की स्थितियाँ हम देख रहे हैं।